कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीने का तरीका अपने ही स्टाइल में बना लेते हैं। ऐसा ही एक नाम था विजय माल्या का। एक ऐसा नाम जो कभी फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया से जुड़ा था, कभी किंगफिशर तो कभी आईपीएल की टीम के मालिक के तौर पर जाना गया, जिसे दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स कहती थी। वो बादशाहों की तरह जीता था, प्राइवेट जेट्स, बड़ी बड़ी पार्टीज और हर खबर की हेडलाइंस में रहता था। और फिर वो एक दिन अचानक से गायब हो गया और पीछे रह गई कर्जों की एक लंबी लिस्ट, तकरीबन 9,000 करोड़ की। लेकिन ये सिर्फ एक स्कैंडल की कहानी नहीं, ये कहानी है कि विजय माल्या ने पूरे सिस्टम को कैसे चकमा दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एक शराब फरोश अरबपति आखिर कैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भगोड़ा बन गया। विजय माल्या एक अमीर घराने में पैदा हुआ। इसके वालिद वितल माल्या यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के मालिक थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय ने कारोबार को संभाला और कुछ ही सालों में बिजनेस को ब्रांड बना दिया। किंगफिशर बियर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी और हर पार्टी की जान बन गई थी। माल्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर दी। ये एक ऐसी प्रीमियम एयरलाइन थी जिसमें सब कुछ लग्जरी था। रेड लेदर सीट्स, फैशन मॉडल्स को एज ए एयर होस्टेसेस हायर किया गया, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और एयरलाइन की टैगलाइन थी फ्लाई द गुड टाइम्स। लेकिन इन अय्याशियों के पीछे एक खतरनाक हकीकत छुपी हुई थी। कंपनी नुकसान में जा रही थी, लेकिन माल्या बैंक से लोन पे लोन लेता गया और अपने शहाना लाइफस्टाइल से पीछे ना हटा। किंगफिशर एयरलाइन प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, दर हकीकत ये पैसे का खून बहा रही थी। इस सब के बावजूद विजय माल्या के लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली ना आई। वो एयरलाइन को और एक्सपैंड करता चला गया, प्लेन्स को खरीदने के लिए बैंक से मजीद लोन्स लेता चला गया। लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन माल्या का लाइफस्टाइल आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। साल 2008 में इंडियन क्रिकेट की दुनिया बदलने वाली थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आई, जिसने क्रिकेट में इंकलाब बर्पा कर दिया और क्रिकेट सिर्फ अब खेल नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट बन गई। और तभी एंट्री हुई विजय माल्या की। विजय ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को खरीदा, एक ऐसी टीम जो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि स्टाइल और ड्रामे के लिए भी मशहूर थी। हर मैच में चीयर लीडर्स, हर जीत के बाद ग्रैंड आफ्टर पार्टी। आरसीबी का हर मैच एक पीआर इवेंट बन चुका था। माल्या ने सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक तमाशा तहलीक किया था। हर मैच के वीआईपी बॉक्स में एक फेस स्पॉटलाइट में था। डिजाइनर शेड्स, विस्की इन हैंड, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। आईपीएल माल्या के लिए सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं थी, ये थी एक इमेज बिल्डिंग मशीन। जब किंगफिशर एयरलाइन क्राइसिस में थी, माल्या अब भी स्टेडियम में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर विन एक बिजनेस डील का फेस वॉश, हर लॉस एक डिस्ट्रैक्शन। आईपीएल ने माल्या को एक स्टेज दिया जहां वो पूरे इंडिया के सामने एक किंग बन के खड़ा था, जबकि असली कहानी बैक स्टेज में डिफॉल्ट के नंबर्स लिख रही थी। और जब लोन डिफॉल्टर लिस्ट में उसका नाम आया, आरसीबी फैंस कंफ्यूज थे, क्या ये टीम भी स्कैम का हिस्सा थी? आरसीबी तो रह गई, लेकिन माल्या गेम से निकल चुका था। 2011 तक किंगफिशर एयरलाइन डूब रही थी, प्लेन्स ग्राउंड हो गए, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी और बैंक्स को ईएमआई। और तभी पता चला विजय माल्या ने 17 बैंक से तकरीबन 9,000 करोड़ का लोन लिया था, बिना प्रॉपर कोलेट्रल के। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसका पैसा आम आदमी का होता है, वो पैसा गया एक लग्जरी लाइफस्टाइल में। जब विजय डिफॉल्ट हुआ तो सबको समझ आई ये तो सिर्फ ग्लैमरस स्कैम था। और फिर माल्या ने प्ले किया अपना मास्टर स्ट्रोक। मार्च 2016 विजय माल्या बिना किसी को बताए यूके चला गया। जब तक कोर्ट एक्शन लेती, बंदा ऑलरेडी फ्लाइट में था। तब से लेके आज तक माल्या यूके में एक रॉयल बेंगलो में रह रहा है। हर कोर्ट केस का जवाब देता है, आई एम नॉट रनिंग अवे। इंडिया ने उसकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की, लेकिन एक्चुअल पैसा वो तो अब तक वापस नहीं आया। ये सिर्फ विजय माल्या का स्कैम नहीं था, ये स्कैंडल था बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का। जब एक आदमी बिना प्रूफ के 9,000 करोड़ ले जाता है
तो सवाल तो उठते हैं, किसने अलाउ किया, क्यों किया, किस प्रेशर में। इस केस ने दिखाया कि सिर्फ नाम और ग्लैम से भी लोन मिल सकता है, जहां ग्रीड और पावर के बीच में सब कुछ बेचा जा सकता है जब तक सिस्टम करप्ट है। यूके कोर्ट ने माल्या की एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दी है, लेकिन पेपर वर्क और लीगल लूप होल्स उसको डिले करते जा रहे हैं। मीनवाइल इंडिया थोड़ा पैसा वापस ले चुकी है, लेकिन पूरा अमाउंट तो अब तक पेंडिंग है। क्या विजय माल्या इंडिया लाया जा सकता है, या वो लंदन में ही लग्जरी लाइफ अपनी कंप्लीट करेगा? ये कहानी सिर्फ एक फ्रॉडस्टर की नहीं है, ये सबक है। जब पावर मिलती है बिना अकाउंटेबिलिटी के, तो नतीजा विजय माल्या होता है। सिस्टम बदलने का टाइम है, क्योंकि अगला माल्या ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होगा। इस कहानी का मोरल सिंपल है, दुनिया में जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। आपका एक गलत डिसीजन आपका सब कुछ ले जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सपने देखें या किसी का सपना देखें, सोचिएगा जरूर कितनी गहराई में है वो सपना। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल प्रो रिवील को सब्सक्राइब जरूर करो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नीरव मोदी की और 11,000 करोड़ के डायमंड स्कैम की। डोंट मिस इट, इट्स गोना शॉक यू इवन मोर।